मुसलमानों समझ जाओ, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है, ये आरएसएस का दूसरा चेहरा है। ये इंसान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछले 10 सालों से मात्र 12,000 उर्दू टीईटी बंगला के शिक्षक रोड पे लाठियां खाते खाते बदहाल हो चुके हैं। उनके ख़ानदान के सैकड़ों लोग, सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जिनकी मौत हो चुकी है, सैकड़ों की उम्र ख़त्म हो गई, लेकिन अक़लियतों की, अल्पसंख्यकों की मसीहाई करने वाले नीतीश कुमार ने 12,000 उर्दू टीईटी का रिज़ल्ट नहीं दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं उर्दू टीईटी बंगला, उर्दू टीईटी के प्रदेश अध्यक्ष हसन रज़ा पिछले दिनों से बहुत वायरल है। इनका एक मुतालबा, इनका डिमांड, इनकी मांग है कि 12,000 जो उर्दू टीईटी वाले हैं, इन पर भी मुख्यमंत्री अपनी नज़रें करम करें और इनका रिज़ल्ट दे दें। लेकिन मुख्यमंत्री ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। वैसे हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मिलते हैं। आपका नई फिक्र में इस्तकबाल है। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया। आज मुख्यमंत्री इतना बड़ा काम कर रहे हैं, 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति कर रहे हैं, उसमें मुसलमान नहीं होंगे? तो अब क्या चाह रहे हैं? तो चाह ये रहे हैं कि आप जो सीधे सीधे आरोप लगाते हैं, इतना आप पिछले कई दिनों से पूरे हिंदुस्तान की मीडिया में एक बात लेकर के चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री ये ठग बंधन वाले हैं, मुख्यमंत्री ने मुसलमानों को ठग लिया, इतना काम किया मुसलमानों के लिए मुख्यमंत्री ने। आपने कहा कि सीधा लगाते हैं, तो क्या इनडायरेक्टली लगाएं? ठीक है, बिहार का कोई और भी मुखिया है? मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया मुख्यमंत्री क्या ने। किया बताइए आप ही। जब आप चैनल लेकर के आते हैं, आपका सवाल बताता है कि पता नहीं कितना वहाँ से आप लोग को मिलता है, नहीं मिलता, वो आप ही बताइएगा। हम तो कसम तो नहीं खिलाएंगे कि क्या आपको मिलता है। आप बताइए कि डायरेक्टली क्या इनडायरेक्टली बोले? कौन नहीं जानता है? 10 साल हो गए, एक रिजल्ट के लिए तरस गया, तड़प गया यार। लाठी खाते 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 क्या करें मुसलमान? और आप आए कसीदा पढ़ने के लिए? कान खोल करके सुन लीजिए, मीडिया उखाड़ करके फेंक देंगे। हम सीधे बता देते हैं अगर ऐसा सवाल दोबारा किया। किसको पता नहीं है, पूरे बिहार के किसको पता नहीं है कि उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवारों को रिजल्ट दे करके 12,000 लोगों को छीन लिया गया? किसको पता नहीं है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता नहीं है? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव को पता नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी के एक एक विधायकों, मंत्रियों को पता नहीं है? बिहार के कौन ऐसा जिला है, कौन ऐसा प्रखंड है, पंचायत है, जहां के लोगों के ऊपर में पुलिस की लाठी न चली हो? बताइए। आप लोग मिले ना? सुन लीजिए, मिलने से क्या होता है? तो आश्वासन, 10 सालों से आश्वासन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, सिर्फ आश्वासन, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं। तो मुसलमानों को आश्वासन, पूरे बिहार के मुसलमानों की नजर उर्दू टीईटी के इंसाफ पर टिकी है। ये आपको पता है कि नहीं? सब किसको नहीं पता, मुझे बताइए। मुसलमानों के दम भरने वाले, अल्पसंख्यकों के मसीहा कहे जाने वाले, मुसलमानों के हमदर्द बनने वाले, मुझे जवाब दे इसका, मुझे जवाब दे। तो इतने कई एमएलए एमपी लोग आप लोगों की बात रखे, इसमें सबसे बड़ा अय्यार, मक्कार, गद्दार जितने एमएलए और एमएलसी मुस्लिम है वो है। अगर सच पूछ रहे हैं तब, अगर सच पूछ रहे हैं तब, किसी की ये ताकत तो कुव्वत, ये हिम्मत नहीं है कि जाकर के मुख्यमंत्री से बात करें। सिर्फ वोट के लिए नीतीश कुमार जी बोल दिए कि जाइए आप लोग, दौड़ करके पैदल भागता भागा चप्पल लेके। मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से इतना काम किया। क्या काम किया? आपको क्या मिल गया? मकान मिल गया? आपको गाड़ी मिल गई? आपको दुकान मिल गई? क्या मिल गया आपको? मुसलमानों के लिए क्या किया? मुसलमानों के लिए अरे देखिए, जबान मत खोलवाइए, हम बता देते हैं। आप महाठकबंधर बना करके, और आप चाहते हैं कि हम भारत को लूट लेंगे ना, वो अब होने वाला नहीं है। बाप रे बाप,
बताइए तो, एक लोन, एक कर्जा मिल रहा था मुसलमानों को अल्पसंख्यक विभाग से, वो सीधा उठा करके ले गया क्या, उद्योग विभाग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आपके सहयोगी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी और आपके महासहयोगी और आपके इनडायरेक्टली दामाद राहुल गांधी जी और उनके एमएलए एमपी, ये मुझे बताइए कि अल्पसंख्यकों को जो ऋण मिल रहा था, जो कर्जा मिल रहा था, वो उद्योग विभाग में उठा के लेके जाने की क्या जरूरत थी? बाप रे बाप, इतना उसमें क्राइटेरिया, इतनी उसमें शर्त है कि ये लाओ तो फलान लाओ तो ठेकाना। अरे यार, एक लोन मिल, एक कर्जा मिल रहा था, किसको? ठेला वाले को। वो ठेला वाला 50 को जाएगा, वहां पे 50 तरह की शर्त लेकर के जाएगा। अब बताइए आप, तो 10 लाख सीधा से क्यों नहीं कहते कि सारे योजनाओं को हमने इनडायरेक्टली बंद कर दिया? मुसलमानों संभल जाओ। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है, ये आरएसएस का दूसरा चेहरा है। ये इंसान बजट 500-600 करोड़ रुपया बजट, या आपको, अब सुन लीजिए, आप बजट की बात करते हैं, आप बजट की बात हरगिज मत कीजिए। देख लीजिए आप, सीधा सा देखिए, 17 से लेकर के और 22 तक के कितना मिला बजट, आपको पता है? अल्पसंख्यक विभाग को कितना मिला, आप बताइए। बहुत आप बजट पे लगे हो, कितना मिला है? सीधा उसको मिला हुआ 3,672,000 करोड़ सरकार ने दिया अल्पसंख्यक विभाग को। अल्पसंख्यक विभाग का मंत्री ये मुझे बताए और उसके संचालक मुझे बताए कि खर्च कितना हुआ, 5 साल में कितना खर्च हुआ पता है आपको? कि सिर्फ ये माइक लेके घूमने के लिए आ गए हैं। मात्र अगर खर्चा हुआ 1,066 करोड़ रुपया मात्र खर्चा हुआ। 3,672.48 करोड़ में से सिर्फ 1,066.15 खर्च हुआ मात्र, बाकी पैसा वापस। तो ये कहाँ की रिपोर्ट है आपके पास? सीएजी की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट है, ये देख लीजिए, ये रिपोर्ट है, ये देखिए, ये सीएजी की रिपोर्ट है, ये देखिए, ये सीएजी की रिपोर्ट है। ये हम ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही हम बोल रहे हैं। इस सारा का सारा यही सब अब इनको रह गया है कि मुसलमानों को किसी तरीके से लपेट करके मारो। ऐसे नहीं मारो, ऐसे नहीं मार खाएगा, लपेट करके मारो। बताइए तो, ये सीधे उद्योग विभाग में लोन लेके के चला गया। अब बताइए तो, ये अल्पसंख्यक क्रेडिट कार्ड वाला जो मसला था, वो शिक्षा विभाग में लेकर के चला गया अल्पसंख्यक वाला। आप मुझे बताइए, आप क्या क्या कितना मुसलमान झेलेगा मार? और सुन लीजिए, और आप कहते 10 लाख, अरे 10 रुपया मिलेगा? इतना उसमें क्राइटेरिया है, इतनी उसमें शर्त लगाई गई है, किसको मिलेगा? तो कोई काम आपको नीतीश कुमार का अच्छा नहीं लगा? अरे कौन सा काम है भाई, बोलिए ना, कोई भी काम है, कौन सा काम है? आप तो सुन लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये सुन लीजिए कान खोल करके, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एक संगठन के अध्यक्ष होने के नाते ये पूरे बिहार का मुसलमानों की आवाज है। ये मेरी आवाज नहीं है साहब, मेरी आवाज क्या? मैं ही एक लोन लूंगा, मैं ही क्रेडिट कार्ड का लाभ लूंगा? हा? ये सीएजी की रिपोर्ट गलत है क्या? बताइए आप, सारा पैसा वापस चला गया, मुसलमानों का कोई विकास नहीं। इतनी शर्त लगाइएगा तो वापस नहीं जाएगा तो और कहां जाएगा? बताइए आप बताइए। उर्दू टीईटी का रिजल्ट नहीं, आप बताइए मुसलमान किसके भरोसे जिए भाई? सिर्फ आपका लंबा लंबा गांधी मैदान से भाषण सुने कि आज तो हम 1,22,20,000 का दे रहे थे, फलान दे रहे थे, ठेका, यही हम सुनने के लिए हैं। 18% मुसलमानों का वोट। और आपको पता होना चाहिए कि अगर मुसलमान आपसे अगर छट जाए ना, थोड़ा सा भी अगर इधर से उधर नॉर्मल हो जाए ना, तो आप एक वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए। कैसे वार्ड सदस्य का चुनाव भी? अगर मुसलमान 18%, आप सब सेकुलर पार्टी को बुरा कह रहे हैं। अच्छा ठीक, हाँ, इनके साथ तो नीतीश कुमार से नाराज होगा मुसलमान, तो कांग्रेस को देगा, अच्छा, माले को देगा, आरजेडी को देगा। और मुसलमान के पास कोई नहीं है? कौन? चोर का साथ देने वाला चोर, गुनहगार का साथ देने वाला गुनहगार, डकैतों का साथ देने वाला डकैत। आपको पता नहीं होना चाहिए? कितने मर्तबा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके विधायकों मंत्रियों के पास में गया? ईमानदारी पे आप बताइए। कितने मर्तबा हम खुद
आरजेडी के विधायक और एमएलए एमएलसी के पास में गए, कितने मर्तबा कांग्रेस के एमएलए एमएलसी के पास में गए, सबके यहां आश्वासन। अरे यार, एसटीटी उम्मीदवारों को 50% पे आपने रिजल्ट दिया और उसको बहाल भी कर दिया, लेकिन उर्दू टीईटी को आपने 60% पे रिजल्ट दिया और हम पास भी कर गए। फिर भी आनंद किशोर, बिहार बोर्ड का अध्यक्ष, आरएसएस मैंडेट, उस इंसान ने इस सारे रिजल्ट को बर्बाद करके पास 12,000 उम्मीदवारों को फेल कर दिया। उसके 12,000 नहीं, उसको कहिए 12,000 खानदान कहिए, एक घर में कम से कम 10 आदमी। अब बारादाहिन के 120, 1,20,000 पेट के ऊपर उसने सीधा तलवार चला दिया, खंजर मार दिया। तो क्या तो कीजिए? कान खोल करके सुन लो महागठबंधन के नेताओं, अगर उर्दू टीटी का रिजल्ट नहीं तो महागठबंधन के को आदमी को वोट नहीं, सीधा खारिज पूरे बिहार के मुसलमान किसको वोट देगा? अरे विकल्प जीव आदमी है भाई, तो विकल्प के तौर किसको वोट देगा? वक्त आएगा समझ जाएगा, सब आज ही बता दें। तो लोग कह रहे हैं कि हसन रजा जो है, अच्छा, वो अपोजिशन के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। अपोजिशन के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं? क्या चला रहे हैं बताइए? मतलब हम अपने रिजल्ट के बारे में हम कह रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं, हम रिजल्ट का मुतालबा कर रहे हैं, तो हम मुहिम चला रहे हैं। अरे तुमको शर्म के मारे डूब मरना चाहिए चुल्लू पानी में, तुम्हारे मंत्रियों विधायकों को डूब मरना चाहिए। रिजल्ट छीना है, हसन रजा नहीं, पूरे 12,000 के बहनों और बेटियों की गर्दन पे तलवार चलाया और बोलते हो क्या? और आप क्या बोल रहे हैं? आप ऐसा सवाल हरगिज मत कीजिएगा, आप लोग पक्के दलाल होते हैं। और खास करके आजकल ज्यादातर बिहार का और पटना का ज्यादातर मीडिया वाला दलाली कर रहा है नीतीश कुमार का, ताकि 2425 में मिले, और आप लोग ऐसा सवाल तरफदारी करते हैं। आप लोग, नीतीश कुमार ने बज़ाहिर जो काम किया उसकी बात तो करेगा आदमी। क्या इस चीज को आप मानते हैं कि नहीं कि नीतीश कुमार ने रिजल्ट को छीना है? नहीं, नीतीश कुमार ने तो ऑर्डर भी दिया था इसको देने के लिए। तो दिया था तो काहे नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ बताइए आप हमको। क्या बीजेपी ने छीना है? क्या आरएसएस ने छीना रिजल्ट को? क्या शिवसेना ने छीना रिजल्ट को? क्या बजरंग दल ने छीना रिजल्ट को? क्या वीएचपी ने छीना रिजल्ट को? किसके खिलाफ हम बोले यार बताइए तो आप, ईमानदारी पे बोलिए, ईमानदारी पे बोलिए। अगर बीजेपी ने छीना तो बोलिए। तो मतलब विकल्प के तौर महागठबंधन के नेताओं कान खोल के सुन लो, आर पार की लड़ाई होगी, अब दूसरा कोई समझौता नहीं होगा। या आप रिजल्ट जारी कीजिए, जिस तरीके से मुसलमान वफादार होता है ना, उसी तरीके से मुसलमान उसका दूसरा विकल्प भी चुनता है। आप इंसाफ करके देखिए, आप रिजल्ट जारी कीजिए। नीतीश कुमार जी, आप मेरे घर के मुखिया हैं, बेटा बाप से लड़ता है, किसी तीसरे चौथे से लड़ता नहीं है। आप बिहार के मुखिया, हम आपसे लड़ेंगे, हम और आपसे इंसाफ की उम्मीद रखते हैं और आपको इंसाफ देना होगा। क्या लाहे अमल होगा अगर रिजल्ट नहीं आया तो? आर पार की लड़ाई होगी। पूरे बिहार की सारी मस्जिदों में 1 दिसंबर से ऐलान चालू। उर्दू विरोधी नीतीश कुमार, मुस्लिम विरोधी नीतीश कुमार, सारे महागठबंधन ठगबंधन के नेताओं का सारा पोल खोल होगा कि देख लीजिए, सीधा बहिष्कार। आप एक रिजल्ट नहीं दे पाए, आप मेरे बारे में आप क्या सोचेंगे? आप नौकरी दे सकते हैं क्या? बताइए। आप माइक लेकर के चलते हैं, बताइए आप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं गरीबों, फकीरों, यतीमों, लाचारों, मजबूरों, मुफलिसों, नतावाओं, कमजोरों, पिछड़ों और पति पिछड़ों के मालिक हम हैं। अरे आप काबा के इमाम हैं, कुरान पाक के राइटर हैं क्या? आप इमामुल अंबिया हैं क्या? आप क्या हैं? आप मुख्यमंत्री हैं। आप क्या हैं? मुख्यमंत्री है तो क्या खुदा है? तो अरे मुख्यमंत्री तो क्या मतलब खुदा है? काम किया ना भाई। कौन सा काम किया भाई? अरे प्लेट दे करके छीन लिया। और आप बात देख रहे हैं, इस तरह की दलाली होती है आजकल, ऐसे ऐसे दलाली होती है। अल्पसंख्यक विभाग को लूट लिया, ऋण मिल रहा था अल्पसंख्यक विभाग से, चला गया ये उद्योग विभाग में। ये लूटा नहीं तो और क्या किया? ये कहां चला गया है बता नीतीश कुमार? ये पूरे बिहार का मुसलमान तुमसे सवाल पूछा है, बताओ। ये हसन रजा की आवाज नहीं है। और मैं बोलूं, बात करूं, अपने दिल का मैं दर्द बताऊं, तो भाई आप इसके खिलाफ हो।
तो आप किसके, क्या नीतीश कुमार जी आप खुले आम मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपसे पूरा भारत ये सवाल पूछना चाहता है, 18 साल तक क्या बीजेपी के साथ आप रहे कि नहीं रहे? आपके रग रग में नस नस में बीजेपी का, आरएसएस का, शिवसेना का, बजरंग दल का खून, और आप बात करते हैं, आप मेरा इम्तिहान लेते हैं। चलिए 1 तारीख से आप लोग मस्जिदों में ऐलान करेंगे। आज चल लीजिए, 8 तारीख को, 8 नवंबर को पूरे बिहार के मुसलमान और उर्दू टीईटी उम्मीदवार यहां पे पहुंच रहे हैं। क्यों? अब आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका मंशा क्या है, आपके विभाग के लोग का मंशा क्या है। सारे लोग का बाप रे बाप, क्रेडिट कार्ड को अल्पसंख्यक क्रेडिट कार्ड शिक्षा विभाग में, अल्पसंख्यक लोग वाला मसला चला गया उद्योग विभाग में है। सीएजी की रिपोर्ट कर रही है कि 3672.48 करोड़ रुपया अल्पसंख्यक विभाग को, और खर्चा हुआ मात्र सिर्फ 1066 करोड़ रुपये। बाकी पैसा कहां गए भाई? चलिए वो भी हो गया, हटाइए ये सारी बातें। उर्दू टीटी का रिजल्ट कहां गया भाई? बाप रे बाप, इनडायरेक्टली हमको जवाब भी कर रहे हैं आप, इनडायरेक्टली जवाब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ठगबंदर को वोट करो। प्रधानमंत्री का सपना है, प्रधानमंत्री का सपना, जज्बे शौके शहादत को क्या चाहिए? अब तो हमने हथेली पे सर ले लिया यार, कत्ल होने से क्या डर है, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। याद कर लीजिएगा आप, और पार की लड़ाई होगी, दूसरा कोई समझौता नहीं होगा। ये थे हसन रजा। हक की बात करें तो हम मुखालिफ और आपकी बात करें तो हम लूटे जाएं, ऐसा ही इन्होंने कहा। 8 नवंबर से पूरे बिहार में 12,000 उर्दू टीईटी के उम्मीदवार गवर्नमेंट हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मुहिम छेड़ने जा रहे हैं। हसन रजा ने कहा कि 1 दिसंबर से तमाम मस्जिदों में ऐलान होगा कि मुसलमानों को गौर करना चाहिए कि इनके मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, ये कहते हैं माठ ठगबंधन को का क्या करना है। बात जायज़ है, 12,000 उर्दू टीईटी के उम्मीदवार पिछले 10 साल से सिर्फ लाठी खा रहे हैं, रोड पे हैं, बदहाल है, लाठी खा रहे हैं, और कई की फैमिली दुनिया से जा चुकी है। उम्मीद है कि नीतीश कुमार, शिक्षा विभाग और हुकूमत इस पे कुछ ज़रूर फैसला करेगी और कोई बेहतर फैसला करेगी। पटना से नई फिक्र के लिए खुर्शीद आलम।